नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 उषा पब्लिकेशन की बुक का ही है। जे भी ABC पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 321 में और बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास 31 दिसंबर 2018 की। ए रिटायर हो रहा है, एसेट ऑफ द फर्म रीवैल्यूड हो रहे हैं, ठीक है। और लिखा है हमें कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनानी है B&C की आफ्टर एज रिटायरमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व इसको भी। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है गुडविल, इसको अभी साइड पे रखो, इसको देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम। उसके बाद दिया हुआ हमारे पास स्टॉक की वैल्यू 9600, स्टॉक बुक्स में हमारे पास 10400 का। तो स्टॉक की वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, कितने का, 800 का। तो चलिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, तो इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 800, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर 11,200 के और बुक्स में डेटर्स है हमारे पास 12,000 के। तो ये भी हमारे कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 800, तो लिखिए फिर टू डेटर्स 800। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी 8,800 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास और जो बैलेंस शीट में मशीनरी है वो है 9,600 की। तो इसमें भी डिक्रीज आ रहा है वैल्यू में, कितना, 800 का। तो लिखिए इसको भी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 800, ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 17,600 की। तो बिल्डिंग का बैलेंस जो दिया हुआ है हमें बुक्स में वो है 14,400 का। तो इसमें क्या आ रहा है, इनक्रीज आ रहा है 3,200 का। तो ये जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 3,200, ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ 2.5% आर नॉट लाइकली टू क्लेम देयर ड्यूज। अब क्या हो रहा है कि क्रेडिटर हमारे ड्यू है लेकिन वो क्लेम नहीं करेंगे। 2.5% जो डेटर क्रेडिटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, वो यहाँ पर नहीं पता हमें। हमारे क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी हो रही है डिक्रीज। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है हमारे पास 8,000 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5% से, तो ये बना हमारे पास 200, ओके। तो चलिए ये सभी आइटम का हमारा ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग। डेबिट साइड हमारे पास टोटल है 2,400 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 3,400, ठीक है। तो बैलेंस निकला हमारा 1,000 का डेबिट साइड। तो लिखिए टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए का शेयर निकल जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 6, तो ये निकला 500। बी का आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कर देंगे 6, तो ये निकला 333, ठीक है। सी का आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 167, राउंड ऑफ कर लिया हमने, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम डालेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस शीट में हमारे पास ए की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 16,000, बी का है 12,000 और सी का है 10,400। सो एज इट इज इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ए के कॉलम में लिखिए 16,000, बी का आ जाएगा 12,000 और सी का आ जाएगा 10,400, ओके। और हमारी बैलेंस शीट में कोई भी आइटम एसेट्स या लाइबिलिटी ऐसी नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया है क्रेडिट। तो कर दीजिए फिर क्रेडिट साइड, लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट, जो जो शेयर कैलकुलेट किया एज इट इज़ डाल दीजिए
ए का है 500, बी का है 333, सी का है 167। ओके। उसके अलावा हमारे पास है गुडविल 3200 की फर्म की। तो ए का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और वो पे करेंगे किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ए के शेयर को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, 2:1 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आया, तो न्यू ही हमारा गेनिंग रेशो बनेगा। ओके। मीन्स बी एंड सी का गेनिंग रेशो है 2:1। ओके। तो लिखिए फिर शेयर कितना आ जाएगा, अपना ए का 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 6, तो ये निकला 1600। ओके। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा, लिखिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा, लिखिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 1067। राउंड ऑफ कर लीजिए। ओके। सेम पे सी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो लिखिए बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में डालेंगे 1600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 533। ठीक है। तो चलिए अब इसके ओपोजिट बी एंड सी की डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो लिखिए 2 इज कैपिटल अकाउंट, बी के कॉलम में आ जाएगा 1067 एंड सी के कॉलम में आ जाएगा 533। ओके। तो ये हमारा गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो चुका है। ओके। अब और कोई भी आइटम नहीं बची जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जानी है, तो इसलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। एक डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट का टोटल है 18,100। तो 18,100 हम ट्रांसफ़र कर देंगे एज लोन अकाउंट को, क्योंकि हमें पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि पेमेंट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है। तो लिखिए टू एज लोन अकाउंट 18,100। तो चलिए बी का बैलेंस भी निकाल लेते हैं। डेबिट साइड है 1067 और क्रेडिट साइड का टोटल है 12,333। तो बैलेंस निकला है हमारा, लिखिए बैलेंस कैरी डाउन कितना, 11,266। ओके। नेक्स्ट है सी कॉलम में 533। तो डेबिट का और क्रेडिट का सी का 10,567। तो इसका बैलेंस निकला 10,034 रुपीज़। ओके। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी आफ्टर एज रिटायरमेंट। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट हमें दी हुई है उसमें सबसे पहले दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू बैलेंस शीट में पहले कैपिटल अकाउंट ही लिख लीजिए, बी एंड सी का बैलेंस। बी का बैलेंस है हमारे पास 11,266 और सी का बैलेंस है 10,034 जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। टोटल आ जाएगा कैपिटल का 21,300। ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो क्रेडिटर है 8,000 के और लिखे हैं हमारे, लिखिए से क्रेडिटर 8,000, उसमें से माइनस कर दीजिए जो क्रेडिटर हमारे बोल रहे हैं कि हमने क्लेम नहीं लेना, वो है 200 के। ठीक है। 200 क्रेडिटर हमने माइनस कर दिया तो ये है हमारे पास 7,800। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बिल्स पेबल 1,600 की। इसको हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख देंगे बिल्स पेबल 1,600। ओके। और लास्ट में हम डाल देंगे जो हमने लोन अकाउंट नया क्रिएट किया है ए का। तो लिखिए एज लोन अकाउंट 18,100। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकाला था ना, वो यहाँ पर लिख देंगे। ओके। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड। एसेट से सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस किसका, बैंक का 1,600 का। तो हमने कोई भी पेमेंट नहीं की, कोई भी रिसिप्ट नहीं की, तो बैलेंस आ जाएगा एज इट इज ही बैंक का भी। तो लिखिए बैंक अकाउंट कितना 1,600। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 10,400 का। तो स्टॉक की वैल्यू हमारी हुई है रिड्यूस। तो लिखिए स्टॉक 10,400 माइनस कर दीजिए 800, तो बैलेंस है हमारे पास 9,600। ओके।
उसके बाद है हमारे पास डेटर्स 12,000 के। डेटर्स भी हमारे रिड्यूस हुए हैं कितने, 800। तो 12,000 माइनस कर दीजिए 800, तो डेटर का बैलेंस आ जाएगा 11,200 न्यू बैलेंस शीट में। और नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी 9,600 की। तो मशीनरी का भी बैलेंस हमारा रिड्यूस हुआ है, तो लिखिए मशीनरी 9,600 माइनस 800, तो ये भी निकला 8,800। ओके। लास्ट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 14,400 की। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी हुई है एप्रिशिएट कितनी, 3,200 से। तो ये हमारा बैलेंस निकला 17,600। ओके। तो ये हमारे बैलेंस शीट भी हो गई कंप्लीट। अब हम इसका लगा लेते हैं टोटल। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 48,800 और एसेट साइड का टोटल भी है 48,800। तो टोटल आपस में टैली है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33। EFG पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशो दी हुई है हमें और बैलेंस शीट गिवन है और लिखा है F रिटायर हो रहा है फॉलोइंग कंडीशंस पर और लिखा है प्रिपेयर ऑल नेसेसरी लेजर कंटेंट बैलेंस शीट। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व इसको फटाफट से। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और सबसे पहली टर्म है हमारे पास बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बिल्डिंग क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में हमारे पास 2,70,000। ओके। तो चलिए फिर एप्रिसिएशन हो रही है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड काउंट करेंगे इसको। लिखिए बाय बिल्डिंग काउंट 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये निकला 27,000। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड फॉर अ डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स पर प्रोविजन रखनी है 10%। डेटर्स है हमारे पास बुक्स में 70,000 के, तो ऑलरेडी जो प्रोविजन है वो है 2,000 की, तो 10% करनी है। तो 70,000 का 10% किया तो कितनी प्रोविजन बन जाएगी टोटल, 7,000। ठीक है। 2,000 ऑलरेडी है तो इंक्रीज कितना आया, 5,000 का, तो ये डालेंगे हम कहाँ पर, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड। प्रोविजन हमारी क्रिएट होती है डेबिट होकर। ओके। सो लिखिए डेबिट साइड टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर रुपीज 10,000 विल नॉट बी क्लेम्ड। अब क्रेडिटर है 10,000 के, वो क्लेम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। ओके। तो चलिए इसे लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिकॉज लाइबिलिटी में आ रहा है क्या, डिक्रीज, हमें पे नहीं करने पड़ेंगे अभी। तो लिखिए बाय क्रेडिटर 10,000 रुपीज। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑफ रुपीज 2,000। अब रिपेयर बिल है 2,000 का, वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी को हम डालते हैं कहाँ पर, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए फिर टू आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना, 2,000 रुपीज। ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है गुडविल की वैल्यू फर्म की 75,000 और उसके बाद दिया हुआ है कि एफ को पे करना है 20,000, बैलेंस ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट को। तो ये दोनों आइटम हम कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग। डेबिट से टोटल है हमारे पास 7,000 एंड क्रेडिट से टोटल है हमारे पास 37,000। तो प्रॉफिट निकला है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट साइड कितना, 30,000। तो लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ई इज कैपिटल अकाउंट, एफ से कैपिटल अकाउंट, जी इज कैपिटल अकाउंट। रेशो दी है हमारे पास 3:1 की। तो ई का शेयर आ जाएगा, सो ई का शेयर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 5, तो ये निकला 18,000। एंड एफ का शेयर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 5, तो ये निकला 6,000। तो जी का भी सेम रेशो है, उसका भी आ जाएगा 6,000। ओके। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डालेंगे हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, बैलेंस शीट में देखिए
ई का है 1,50,000, एफ का है 1 लाख और जी का है 99,000। तो सेम एज इट इज़ ही हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में। ई का 1,50,000, एफ का है 1 लाख, जी का है 99,000। ओके। और बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एसेट साइड 20,000। वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कोई आइटम नहीं है। तो डेबिट बैलेंस है, उसको डालेंगे पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड, तभी वो राइट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को हम करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। सो लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। 20,000 है, पुरानी रेशो में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो ये निकला 12,000। एंड ई एफ का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 4,000, एंड जी का भी आ जाएगा 4,000। ओके। नेक्स्ट उसके बाद हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो डालिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। एफ ई का कैलकुलेट किया हमने 18,000, एफ का 6,000 एंड जी का 6,000। तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल। गुडविल जो हमें दी हुई है, फर्म की दी हुई है, टोटल 75,000। तो एफ का शेयर पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ का शेयर है 1/5। तो 75,000 वन का 1/5 किया तो जो निकला 15,000। ठीक है। तो ई एंड जी इसे गेनिंग रेशो में वेयर करेंगे। तो गेनिंग रेशो कोई हमें गिवन नहीं है, तो जो ही उनकी ओल्ड रेशो है उसमें से एफ की रेशो स्ट्राइक आउट कर दीजिए, वही उनकी न्यू रेशो बन जाएगी और वही गेनिंग रेशो बन जाएगी। ठीक है। तो ई एंड जी की गेनिंग रेशो बन गई 3:1। तो 15,000 को 3:1 में वेयर करेंगे ई एंड जी। तो लिखिए पहले क्रेडिट साइड बाय ईज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 4, तो जो निकला 11,250। तो सेम भी हम डाल देंगे बाय जी से कैपिटल अकाउंट, और जी का शेयर आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 3,750। ठीक है। तो इसके ऑपोजिट डेबिट साइड डाल देंगे ई एंड जी के कॉलम में। तो लिखिए टू एप्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल। ई के कॉलम में आ जाएगा 11,250 और जी के कॉलम में आ जाएगा 3,750। ओके। और लास्ट में हमारे पास दिया है कि एफ को 20,000 पे करना है और बैलेंस उसका ट्रांसफ़र करना है लोन अकाउंट में। तो पेमेंट की एंट्री हम रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड। तो लिखिए टू कैश अकाउंट, एफ में कॉलम में आ जाएगा 20,000। ठीक है। बाकी अब कर लेते हैं हम बैलेंसिंग। तो जो भी एफ का बैलेंस निकलेगा उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एफ के लोन अकाउंट को। ठीक है। तो ई का बैलेंस पहले निकाल लेते हैं। ई का डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 33,250 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 1,68,000। तो बैलेंस निकला है कैरी डाउन कितना, 1,44,750। ठीक है। एफ का है डेबिट में 24,000 टोटल और क्रेडिट में है 1,21,000। तो इसका जो बैलेंस निकला है उसको हम डालेंगे टू एप्स लोन अकाउंट, कितना 97,000 रुपीज़। ओके। और नेक्स्ट जी का है हमारे पास टोटल 7,750। ठीक है डेबिट का। क्रेडिट का टोटल है 1,05,000। तो इसका बैलेंस कैरिड ऑन निकला है 97,250। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। चलिए फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिए हुए हैं 90,000 के, लेकिन हमने एक एडजस्टमेंट की थी, क्रेडिटर 10,000 के क्लेम नहीं करेगा अब बंदा जो था क्रेडिटर हमारा। ठीक है। सो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। तो लिखिए न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 90,000 के, माइनस कर दीजिए 10,000 जो क्लेम नहीं हो गए। तो कितने आ गया हमारे क्रेडिटर 80,000 के। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बिल्स पेबल 30,000 के, इसको कुछ नहीं किया, एज इट इज़ इन न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे बिल्स पेबल 30,000।
उसके बाद है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज लिखने से पहले हम डालेंगे लाइबिलिटीज़ जो एक नई क्रिएट की है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ एक साथ लिखनी होती हैं, फिर कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। जो कैपिटल अकाउंट पहले लिखा है तो पहले सारे कैपिटल अकाउंट देन सारी लाइबिलिटीज़। ओके, तो लाइबिलिटी लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था ना हमारा 2000 का, वो लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लिख देंगे जो एक एफ का लोन क्रिएट किया है वो भी हमारी लाइबिलिटी है, तो लिखिए एफ्स लोन अकाउंट 97,000। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लिख देते हैं हम बैलेंसेज हमारे कैपिटल अकाउंट के। ईज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे कैलकुलेट किया है 1,44,750, तो एज इट लिख दिया। और जीज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 97,250। तो कैपिटल अकाउंट से हमने ये उठाए हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे एसेट साइड। एसेट से सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैंक अकाउंट 31,000 का, लेकिन इसमें से हमने पेमेंट की है रिटायरिंग पार्टनर को कितनी, 20,000 की। तो लिखिए बैंक 31,000 माइनस 20,000 किया तो बैलेंस आया हमारे पास 11,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर 70,000 के और प्रोविज़न है 2,000 की, लेकिन प्रोविज़न हमने चेंज कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है ना। 5,000 से टोटल प्रोविज़न हमारी होगी थी 7,000। तो लिखिए फिर न्यू प्रोविज़न कैसे लिखेंगे, डेटर 70,000 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000, तो नेट डेटर्स आ जाएंगे हमारे 63,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 80,000 का। स्टॉक को हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिख दीजिए स्टॉक 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग 2,70,000 की। बिल्डिंग हमारी हो रही है अप्रिशिएट 10% से, तो वो ऐड कर देंगे हम। तो लिखिए बिल्डिंग 2,70,000 प्लस 27,000, तो टोटल बिल्डिंग आएगी हमारे पास 2,97,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 20,000 का। ये हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में डाल चुके हैं, तो ये हमें यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 4,51,000 एंड एसेट साइड का टोटल भी है 4,51,000। तो टोटल हमारे टैली हो चुके हैं, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट 1/2 से 1/3 एंड 1/6। आप इसको इसके जब बेस इक्वल करोगे तीनों का 6 6 6, तो पहले को आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3/3 से, दूसरे को 2/2 से। ठीक है, और रेशो हमारी बन जाएगी फिर 3:2:1 की। ओके, उसके बाद लिखा है कि फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2015 की हमारे पास, और बी रिटायर हो रहा है, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट दी हुई है हमारे पास 4 नंबर्स, और बोला है प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ के कंफ्यूज मत होना। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर सेम। ठीक है, ये सिनोनिम्स है, एक दूसरे की स्पेस पे यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, दो नाम हैं एक ही अकाउंट के, दोनों ही एक ही अकाउंट को बोलते हैं हम। ओके, तो चलिए फिर प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। सबसे पहले दिया हो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000, इसको तो हमने कैपिटल अकाउंट में देखना है, तो अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दिया है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर वैन बाय 15%। अब डेप्रिसिएशन दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की तो मोटर वैन की, दोनों में ही क्या हो रहा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, तो दोनों को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डाल देंगे। सो लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने का है प्लांट एंड मशीन हमारे पास 35,000 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% से, तो ये निकला 3,500। ओके, सेम वे मोटर वैन है हमारे पास 8,000 की, तो लिखिए टू मोटर वैन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये निकला 1,200। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%। अब दोनों ही ये एसेट क्या हो रहे हैं, एप्रिशिएट हो रहे हैं, मींस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, तो ये डालेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो लिखिए फिर
तो चलिए फिर लिखते हैं। पहले हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है कितना बैलेंस शीट में, 25,000 का। ठीक है, तो 25,000 का स्टॉक है, एप्रिशिएट हुआ है 20% से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लिखिए बाय स्टॉक अकाउंट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये निकला 5,000। ओके, इंक्रीज आ गया हमारा। ओके, सेम पे बिल्डिंग ही निकाल लेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 45,000, तो लिखिए बाय फैक्ट्री बिल्डिंग काउंट 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये निकला 4,500। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,950 रुपीज़। ओके, इंक्रीज्ड बाय है मतलब इस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी प्रोविजन है उसमें ये ऐड होगा। ओके, तो लिखिए फिर इसको कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट होती है क्रेडिट होकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो होगा डेबिट। तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1,950 रुपीज़। ओके, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं हम। तो डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास कितना, 6,650 रुपीज़। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास 9,500, तो बैलेंस निकला डेबिट साइड कितना, 2,850। तो ये लिख दीजिए क्या निकला, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, शेयर आ जाएगा 2,850 रेशियो हमारे पास 3:1 की, तो 3:1 निकला 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बी का शेयर आ जाएगा 2,850 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो ये निकला 950। सी का शेयर आ जाएगा 2,850 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो ये निकला 475। ओके, तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं बीज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस, बिकॉज ओनली बी का अकाउंट बनाने को बोला है, तो बी का ही बनाएंगे, बाकी का नहीं बनाएंगे। तो डालिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का बैलेंस आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व फंड, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होने बनते हैं, तो बी को बी का शेयर दे देते हैं। तो लिखिए बाय रिजर्व फंड 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दीजिए और 6 कर दीजिए, जो निकला 400। ओके, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। उसके अलावा अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो शेयर निकाला है वो डाल देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ में लिख दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, कितना है, 950। लास्ट एक आइटम रह गया, फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है हमारे पास, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 18,000 की गुडविल है हमारे पास। ठीक है, इसका भी शेयर बी को मिलेगा ऑन रिटायरमेंट। तो कितना आएगा उसका शेयर, 18,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/3, तो ये निकला 6,000। ए एंड सी पे करेंगे बी को। ए एंड सी की गेनिंग रेशो कितनी आ जाएगी, जस्ट स्ट्राइक आउट कर दीजिए बी का शेयर, तो कितना बचा, 3:1। ओके, ठीक है, 3:2:1 में से 2 को स्ट्राइक आउट कर दिया, तो 3:1 ही बचा ना। क्लियर, तो 6,000 को 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ए का शेयर निकल जाएगा हमारा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 किया तो 4,500, और सी का शेयर निकल जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 किया तो 1,500। तो चलिए इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये वर्किंग नोट आप प्रिपेयर कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम इसके लगा लेते हैं टोटल, क्योंकि डेबिट साइड कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, वही हमारा आ जाएगा बैलेंस, जिसको हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि पेमेंट के बारे में क्वेश्चन है साइलेंट। ओके, तो टोटल आया हमारे पास क्रेडिट साइड कितना, 40,950। तो लिखिए टू बीज लोन अकाउंट 40,950, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन हो गया आपका टैली। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।